किसने दिया तुझे राज्य? कि मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने। कहां का राज्य? कि पिता दीन मोहि कानन बासु, पिता दीन मोहि कानन बासु। ना, बासु नहीं है। पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन शब्द का प्रयोग है। ये कानन शब्द मैं खाली 1 मिनट में निकाल रहा हूं, 1 मिनट नहीं 4 सेकंड में निकाल रहा हूं संस्कृत वालों के लिए, व्याकरणों के लिए। कवि दीप्तो धातु है और उससे कारण निकल रहा है, अर्थात ये कहते कहते भगवान के मुखड़े में दीप्ति है, आभा है, प्रभा। पिता दीन मोहि कानन राजू। मैया मेरे हित को देख के, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान ने बहुत संभाला था, आज ठाकुर जी फेल हो गए। कल परसों मैंने आपको बताया था, कल बताया था, परसों बताया था कि ठाकुर जी की तरह बोलने वाला कोई है नहीं। यह बताया था ना, याद है आपको? ऐसा कोई बोलने वाला नहीं महाराज। परशुराम जी ऐसे जलते हुए एकदम ठंड, और परशुराम जी ने कह दिया महाराज जाते जाते, क्या है, क्या कहा? जयति बचन रचना अति नागर। लेकिन आज ठाकुर जी फेल। हमको कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, भक्त लोग हमसे बुरा माने मान लें, आज ठाकुर जी फेल। आज ठाकुर जी बना के बहुत मीठा बोला, बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर करके। ठंडी ठंडी पानी से मैया कैसे सूख गई कि जैसे पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। अब लोग मंदाकिनी के रहने वाले, किनारे रहने वाले हैं, यहाँ जवासा होता ही नहीं होता, जवासा होता ही नहीं होता, होता है तो जन्म जवासे पर पावस पानी। मां कहती सुना बेटा ऐसा क्यों हो गया? तात सुनावहु मोहि निदानु। कौन ऐसा है जो सूर्य कुल के लिए अग्नि पैदा हो गया है? बोलो। राम जी ने इशारा किया, सुमंत के पुत्र ने सब सुना दिया। मां के शब्द सुने। कौशल्या जी का जो चरित्र, भरत जी का जो चरित्र मैं कहने जा रहा हूं, मेरी दृष्टि में आज तक कौशल्या को इतने ऊंचे ले जाकर के आसमान की बुलंदी पर खड़ा करने का श्रेय शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भारत के चरित्र को इतना ऊंचा ले जाके उनके झंडा को फहराने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भारत चरित्र का अनोखा चित्रण है गोस्वामी जी महाराज का, अद्वितीय चित्रण है। इसी प्रकार कौशल्या का, कौशल्या ने सुना मेरा बेटा जंगल जा रहा है। सुनने के बाद स्थिति क्या होती है? सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? सबसे पहला शब्द, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है। पिता की आज्ञा मानना सब धर्मों का शिरोमणि पहला शब्द है। देख लीजिए, है कि नहीं? सबके सामने रामायण है। तात जाऊं बलि कीन्हेउनी का, अब पितु आयसु सब, पितु आयसु सब धर्म के टीका, पितु आयसु सब धर्म के टीका। और सुने कि मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है, तू जंगल जा रहा है। वाह! राज दीन कही दीन बन, मोहिन सो दुख लेस। फिर दुख क्या है? कि जिस भरत को राज्य मांगा गया है, भरत को सबसे बड़ा कष्ट होगा। तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेश। लेकिन बेटा जंगल जाओ, बड़ भागी बन
अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बेटा वन भाग्यवान है जहां तुम जा रहे हो, अयोध्या अभागी है जिसको तुम छोड़ रहे हो। जाओ। माता ने मंगल किया है भगवान का। बेटा मैंने जीवन में बड़े बड़े पुण्य किए हैं, देवताओं की पूजा की है, बड़े बड़े महर्षियों का सम्मान किया है, मैंने सर्पों की पूजा की है। हे पुत्र, मेरे सारे किए हुए पुण्य तेरे पीछे पीछे तेरे साथ जाएं और तेरा सर्वथा मंगल। हे पुत्र, बड़ा विशाल मंगल है। फंसूंगा जाऊ सुखेन बनही बलि जाऊं। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत बड़ा मंगल लिखा है कौशल्या का। श्री कौशल्या के द्वारा जो मंगल महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महाराज मैं तो उसको कह भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाता। जब इतना करुण है, इतना भावपूर्ण है? समाचार तेई समय सुनी सिय उठी अकुलाय। सीता जी ने सुना था, व्याकुल होकर के भगवान श्री राम के साथ जाने के लिए श्री कौशल्या जी के पास आती हैं। जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिर नाये। सासू को प्रणाम किया, बंदी है, सिर नाये। ध्यान दीजिएगा मर्यादा, सिर नाये। सास के पास बैठी उनके चरणों में वंदना किया और सामने पति हैं, उनको सिर नाये। कौशल्या जी ने जब देखा कि तात सुनहुअति सिय सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। बेटा सीता बड़ी सुकुमारी है, ये मेरे आंखों की पुतलिका है। नयन पुतरी जिमी जोगवत रहूं। मेरे लाल जी दीप बाती नहीं टारन कहूं। इसको दीप की बत्ती भी टालने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। दीप बाती तो लोग शंका करते हैं महाराज कि चक्रवर्ती जी के यहां तो मणि के दीपक जलते थे। मन दीप राजही भवन भ्राजही देहरी विद्रुव खची। तुम्हारा दीप टालने के लिए नहीं कहा तो कौन खास बात है? कौन खास बात? दिन रात बिजली आ रही है, कहा मैं इसको लालटेन जलाने के लिए कभी नहीं कहा। अरे क्या खास बात है बाबा? कि दीप बाती नहीं टारने कहूं। दीप की बत्ती मैंने टालने के लिए नहीं कहा। आशय कहने क्या है? श्री शिवलाल जी पाठक ने, उनका बड़ा सुंदर बड़ा गूढ़ ग्रंथ है मानस अभिप्राय, उन्होंने उसमें लिखा एक दोहा। एक राक्षस था महाराज जी, उसका नाम था संभर। संभर नाम का राक्षस था और वो राक्षस बड़ा उपद्रव किया। अयोध्या के लोग उससे बड़े परेशान हो गए, पत्थरों की वर्षा करता था। वशिष्ठ जी महाराज ने उसके विनाश करने के लिए एक अनुष्ठान किया और जब अनुष्ठान किया, नारद बाबा उसी समय आए। नारद जी ने कहा यह अनुष्ठान तब सफल होगा जब इसके बीच में जो दीपक जल रहा है, इस दीपक को श्री सीता जी अपने हाथ से बुझा दें। समझ रहे हैं? तो सीता जी दीपक बुझावें, तो बुझाया कैसे जाता है? आजकल तो देवियां बुझाती हैं, बुझ गया नहीं। कोई लोग पंखा, बुझ गया नहीं। दीपक के बुझाने का ढंग क्या है? उस बत्ती को तेल में जल रही है घी में,
उसको खींच करके तेल में डाल दो। अगर ऐसे बुझाओगे तो दुर्गंधी आएगी या सुगंधी आएगी और वो काफी देर तक रहेगी, और ऐसे खींच के बुझा दोगे कोई गंध नहीं। और दीपक स्त्री को ही बुझाना चाहिए। बड़े पतिभक्त लोग क्या करते हैं, पत्नी भक्त लोग, तू देख ले मैं जाता हूं बुझा के आता हूं। नहीं, जो महाराज जो पुरुष दीपक बुझाता है और जो स्त्री कोहड़ा काटती है, कोहड़ा समझे कि नहीं, काशी फल, कोहड़ा, पेठा, जो भी आप कहते हैं समझ लीजिए। जो स्त्री कोहड़ा को अमनिया करती है, काटती है, दो टुकड़ा करती है, और जो पुरुष दीपक बुझाता है, वे दो के दोनों अपने वंश का नाश करते हैं। दीप निर्वापणात् पुरुषः कुष्मांड छेदनात् स्त्रियः अचिरेणैव कालेन वंशनाशो भवेत् ध्रुवम्। आप समझ गए? इसलिए स्त्रियों देवियों कभी कोहड़ा काटो मत, किसी से कटवा लो, फिर अपना छोटा छोटा आप करो, बीच में से दो किसी और से कराओ, स्वयं मत काटना। समझे ना? ये एक शास्त्र है, लोक भी है, शास्त्र भी है। लोग पंजाब में, राजस्थान में भले न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में है, यहां सब जानते हैं इसको। समझे ना? तो वंशनाशो भवेत् ध्रुवम्। तो लोगों का बत्ती सीता जी उस काम है, उसको बुझावे। श्री दशरथ जी ने कहा कौशल्या से, कौशल्या जी ने कहा कि अब राक्षस मरे और चाहे जिए, मैं अपनी लाडली को दीपक उकसाने के लिए नहीं कहूंगी, कहीं उसका हाथ जल गया तो क्या होगा। दीप बाती नहीं तारन कहूं, दीप बाती नहीं। एक प्रथा है महाराज, जब पुरुष अपने ससुराल में जाता है तो उसके सामने दो घी में दीपक में दो बत्तियां रख दी जाती हैं, और स्त्रियां दूल्हे से कहती बत्ती मिला दो, बत्ती मिला दो। उसको वर्तिका मेलन कहते हैं, शास्त्रीय परंपरा है। और कहते हैं अगर बत्ती ठीक से नहीं मिली तो स्त्री पुरुष उनका दिल नहीं मिलेगा। और जब कन्या अपने दुल्हन जो अपने दूल्हा के घर आती है, तो कहीं कहीं, सब जगह तो नहीं, कहीं कहीं शायद अवध में नहीं, कहीं है कि उसके सामने भी दीपक रखा जाता कि बेटी मिला दो, और दोनों को नेग मिलता है। एक सोने की इतनी बड़ी सलाई होती है, दीपक मिलाने में दूल्हे को भी मिलती है, दुल्हन को भी मिलती है। और जब श्री कौशल्या जी के यहां आई श्री सीता जी, तो कौशल्या जी कहती मैं क्या करूं, मैंने तो दीप बाती नहीं तारन कहूं, दीप बाती नहीं हाँ जी चलिए। सोई सी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। भगवान ने माता की बात समझ ली, सीता जी को समझाना शुरू किया कि राजकुमारी, ध्यान दीजिएगा, सिखा, मैं बहुत कम कहूंगा, एक चौपाई लेते हुए प्रसंग निकालूंगा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, हे राजकुमारी मेरी शिक्षा सुनो। ये राजकुमारी कहने का भाव क्या, राजकुमारी से शुरू किया है। राजकुमारी कहने का भाव कि मां ने कहा था, अभी हम छोड़ आए हैं, मां ने कहा था बेटा सीता जंगल में रहने योग्य नहीं है। जंगल में रहने योग्य कौन है, कि कहे तापस तीय कानन जोगु, तापस की स्त्री जंगल में रहने योग्य है जिसने तपस्या के लिए सारे भोगों का परित्याग कर दिया। कहे तापस तीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। मां के मुख से निकला, सीता जी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों, क्या आज्ञा मिल गई, चाहे जान की मिली हो चाहे अनजान की मिली हो, आज्ञा मिल गई।
कहें क्यों कम किसकी पत्नी हूं? मैं आज पत्नी किसकी हूं? राजा की कहें नहीं, राजकुमार की कहें नहीं, किसकी पत्नी हूं मैं आज? जिस समय मैं ये बात करने जा रही हूं उस समय मेरे पति राजकुमार नहीं है, उस समय मेरे पति क्या है? तापस। तापस वेश विशेष उदासी, तापस ये हैं इनकी पत्नी नहीं। मां कह रही है कि कई तापस तियो कानन जोगू, अब भोग में छोड़ने के लिए तैयार हूं। सर्वांतर्यामी भगवान श्री राम समझ गए। कहते हैं राजकुमारी, ध्यान दे रहे हैं, तुम तापस प्रिय नहीं हो, तुम कौन हो? राजकुमारी सिखावन सुनहु। और जो सोच रही हो मत सोचो, आगे लिखा है आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। सीधी बात यह है कि हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू। हे हंस किसी चाल वाली, तुम जंगल के योग्य नहीं। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, रहु भवन अस हृदय विचारी। सीता जी ने सुना, सीता जी ने सुना, कहते प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। प्रभु आप मुझको अयोध्या में रखना चाहते हैं, आप जंगल जाना चाहते हैं, इसलिए कि मैं सुकुमारी हूं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। आप कैसे कह गए? आपके मुंह से निकला कैसे? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। कौन सा ऐसा वैशिष्ट बहुत बड़ा हो गया आप में जो मुझ में नहीं है? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। मैं कह तो गया, सूत्र कह गया, भाष्य नहीं कर पाऊंगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। जब मैं आपके मंगल में श्री चरणों का संवाहन करती हूं, हे रघुनंदन, हे रामचंद्र, हे मेरे प्राणाराध्य, हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, जिस समय मैं पाद संवाहन करती हूं उस समय मुझे क्लेश होता है कि आपके इतने कोमल चरण कमल और मेरे हाथ कितने कठोर हैं। हे कोमल चरण श्री राम, आप कैसे कह रहे हो कि हम जंगल में जाने योग्य नहीं है? तुम जंगल में जाने योग्य हो। मैं सुकुमारी, मैं जंगल जरूर चलूंगी। क्या करने के लिए चलोगे? साथ करने के लिए नहीं चलूंगी, साथ करने के लिए नहीं चलूंगी। पति को साथ में, पति के साथ में जाना है इसलिए नहीं चलूंगी। तो फिर क्यों चलोगी? कि चलूंगी इसलिए कि तुम्हारे चरण कोमल हैं। मैं आपके पीछे पीछे नहीं चलूंगी, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। और क्या करती हुई चलूंगी? कि आपके आगे आगे जो कांटे, कुश, कंकड़ ये सब आएंगे, उनको अपने पैरों से रौंदती हुई चलूंगी और आपके मार्ग को सुकोमल बनाती हुई चलूंगी, रौंदती हुई चलूंगी आपकी बाधाओं को, इसलिए मैं चलूंगी। और क्यों चलूंगी बताऊं? ध्यान दीजिएगा, और क्यों चलूंगी बताऊं? कि हाँ, आप दिन भर थक करके सो जाएंगे, थक जाएंगे, थक करके